हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब हमें यहाँ पे मीडियन निकालना है। मिड वैल्यूज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें मीडियन निकालना है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत लगेगी, हमें क्लास इंटरवल की भी जरूरत लगेगी, क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी आएगा फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें क्लास इंटरवल लेनी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2-3 काम कर लेते हैं। पहले टेबल बना लेते हैं, मिड वैल्यू लिख लेते हैं। मिड वैल्यू दैट इज एक्स आई होगा हमारा, जो कि क्या क्या दे रखा है, 115, 125, 135, 145, 155 and 165 and 175. These are mid values. ठीक है, अब इसी से हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल बना लेते हैं। 115 है तो ऑब्वियसली 110 to 120 हमारी क्लास इंटरवल होगी। ये 120 से 130 होगी, ये 130 से 140 होगी, ये 140 से 150 होगी, ये 150 से 160 होगी, ये 160 से 170 होगी और ये 170 से 180 होगी। ये हमारा हो चुका है अभी तक क्लास इंटरवल। नाउ थर्ड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो गिवन वैल्यूज लिख देंगे। 12, 15, 20, 16, 10, 16, 11। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत लगती है, तो ये यहाँ पे हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। पहले 12 लिख देंगे, फिर 12 प्लस 15 ऐड करेंगे तो विल गेट 27। 27 को 20 से ऐड करेंगे तो 47, 47 को 16 से ऐड करेंगे तो 63, 63 को 10 से ऐड करेंगे तो 73, 73 को 16 से ऐड करेंगे 89 एंड 89 को 11 से ऐड करेंगे तो विल गेट 100। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारा क्या आ चुका है, 100। ठीक है जी, n हमारा 100 आ गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा therefore n/2 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 को हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि 50 से कौन सी बड़ी है, दैट इज 63 बड़ी है। तो 63 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है हमारी, 140 to 150। ठीक है, तो यही वाली हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। दिस इज ओनली द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 140 to 150। ठीक है, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखते जाएंगे हम। तो मीडियन क्लास हमारी 140 to 150 आ चुकी है। अब यहाँ पे हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, L दिख रहा है ना आप लोगों को, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट। ठीक है, तो ये तो दिस इज द विड्थ ऑफ द क्लास, h इज द विड्थ ऑफ द क्लास, जो कि हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज डालते जाते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू, मीडियन तो हमें निकालना ही है। L क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, दैट इज 140 प्लस n/2 हमारा 50 निकला था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये हमारी इसकी 63 से ऊपर हमारा 47, राइट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास दैट इज 47। नाउ फ्रीक्वेंसी हमारी है दैट इज 16। ठीक है, दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 16 एंड यहाँ पे h हमारा क्या हो जाएगा, h इज द विड्थ ऑफ द क्लास दैट इज 10। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने वैल्यूज यहाँ पे डाल दी है। बस अब हमें सॉल्व करना है। 140 प्लस ये 3 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10। सबसे पहले हम ये वाला वैल्यू सॉल्व करेंगे, जो डेसिमल में वैल्यू आएगा उसको 150 के साथ ऐड कर देंगे। आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, एलसीएम नहीं लेना है, आप स्टक हो जाओगे। एलसीएम लोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 30 अपॉन 16, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 140 प्लस 1.875, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं, दैट इज 141.875। तो ये हमारा हो चुका है मीडियन। गॉट इट गाइस, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा दिया हुआ है, तो आपको समझना है कि हमें क्लास इंटरवल की भी जरूरत लगेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है। बस फिर आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फॉर्मूलाज याद करके जाइए।